जय जिनेन्द्र। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी कहानी है महासती पुष्पचूला की। आइए सुनते हैं। सांस्कृतिक कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध पुष्पभद्रपुर नगर शहर में पर्यटकों का आकर्षण का मुख्य केंद्र भव्य राजभवन, समानांतर खड़े खंभों की लंबी लंबी कतारें, छज्जों और झरोखों से पत्थर के जालीदार पर्दों की तरह ढकी इमारत, स्वर्ण चित्रों से मंडित भित्तियां यानी दीवारें और छतें, सब कुछ प्रथम दर्शन में ही चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करने वाली थी। इसी राजभवन की ऊपरी मंजिल में एक दिन संध्या के समय महाराज पुष्पकेतु और महारानी पुष्पावती चहलकदमी कर रहे थे। सहसा महारानी की दृष्टि कुछ ही दूर पर कलकल स्वर के साथ बहती गंगा नदी पर पड़ी। नदी में उठती तरंगों के साथ ही महारानी के दिमाग में विचार तरंगे उठने लगी। लहरों की तरफ इशारा करते हुए महारानी ने महाराज पुष्पकेतु से कहा, प्राणेश, इस गंगा में कितना अनुराग है, कितनी आतुरता है अपने प्रियतम समुद्र से मिलने के लिए। अनगिनत मनुष्यों और पशुओं द्वारा इसके प्रवाह को मोड़ने का सतत प्रयत्न रहता है, पर अपने लक्ष्य के प्रति सर्वात्मना समर्पित यह गंगा सबको अपने प्रवाह में बहाते हुए एक दिशा में बढ़ती जा रही है और बढ़ती ही जा रही है। प्रकृति के इस संकेत को हम भी समझें। हमारे लाडले पुष्पचूल और पुष्पचूला भी इसी तरह अविच्छिन्न मन से जीवन साथी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उन्हें अविलंब परिणय सूत्र में बांध हम अपने कर्तव्य से मुक्त बने। संयोग से क्रीड़ा करते हुए पुष्पचूल और पुष्पचूला भी वहीं चले आए। माता पिता का संकेत पा दोनों प्रणाम कर वहीं बैठ गए। पुष्पचूला को संबोधित करते हुए महाराज पुष्पकेतु ने कहा, बिटिया, हमारे राज में बहुत अमन चैन है। आम आदमी की राज व्यवस्था के प्रति कोई शिकायत नहीं है। सोना उगलती हमारी धरती ने जनजीवन में नया रंग और नई क्रांति ला दी है। जीवन की अनिवार्य अपेक्षाओं की पूर्ति के अभाव में कोई भी अभिशापित जिंदगी जीने को मजबूर नहीं है। देखो, खेतों और खलिहानों में बैठे लोग अब भी कितनी मस्ती से गुनगुना रहे हैं। पर पिताजी, जरा गंभीर बनते हुए पुष्पचूला बोली, मुझे तो इन दिनों आपके चेहरे पर चिंता की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं नजर आती है। आपके चेहरे पर सदाबहार पुष्प की तरह हर समय खिलने वाली सहज मुस्कान पता नहीं कहाँ लुप्त हो गई है। और तो और आपका शरीर भी क्रश होता जा रहा है। प्यारे पुष्पे, उद्विग्न स्वर में महाराज पुष्पकेतु ने कहा, तुम्हारा अनुमान बिल्कुल ठीक है। मुझे चिंता का घुन लग गया है। रात दिन मैं एक ही चिंता में डूबा रहता हूँ कि इस लाडली को बड़े घर की मालकिन कब बनाऊं, और तुम्हारी माँ तो इस विषय में मुझसे भी अधिक चिंतित है। अरे पुष्पचूल, भाई की ओर मुखातिब होते हुए पुष्पचूला बोली, पिताश्री आज कैसी अजीब बातें कर रहे हैं। क्या मैं इस घर की मालकिन नहीं हूँ? अपनी मलकियत जताने के लिए मुझे कौन सा नया प्रयत्न करना होगा? जरा इस पहेली को बूझो तो भैया। इन सब बातों को सुनकर पुष्पचूल अपनी अवस्था से भी अधिक गंभीर हो गया, पर वह कुछ बोलता उससे पूर्व ही महारानी पुष्पावती ने वातावरण को मुखरित करते हुए कहा, वत्से, इस घर की मालकिन तो पुष्पचूल की बहुरानी होगी। तुम्हारी पायल की मधुर झंकार तो न जाने किस देश के राजभवन को झंकृत करेगी। माताजी, अत्यंत हैरानी के स्वर में पुष्पचूला बोली, आपके मुंह से मैं आज यह क्या सुन रही हूँ? जन्मदिन से साथ साथ बड़े होने वाले, साथ साथ खाने पीने वाले, साथ साथ घूमने वाले और साथ साथ जीने वाले दो प्राणियों के अलगाव की चोट को क्या आपका कोमल हृदय सह पाएगा? नाजुक कांच की तरह क्या वह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाएगा? बचपन को सहलाते हुए महारानी पुष्पावती बोली, लाडली, मैं जानती हूँ कितना घनीभूत स्नेह है तुम दोनों में जन्म से। तुम दोनों एक साथ स्तनपान करते, एक साथ सोते, एक साथ खेलते,
जब कभी भूल से या किसी कारण से अलग कर दिए जाते तो तुम दोनों रुंदन के द्वारा अपना क्षोभ और मानसिक व्यथा प्रकट करते। पुनः एक साथ बैठते ही चंद क्षणों में तुम दोनों के होठों पर मुस्कान आ जाती। मातुश्री, पुष्पचूला के मुंह खोलने से पूर्व ही पुष्पचूल मुखरित हो उठा। आज भी तो हम दोनों की वह आत्मीयता ज्यों की त्यों विद्यमान है। इस स्थिति में क्या यह अच्छा नहीं कि पुष्पचूला के हाथ पीले करने का विचार समाप्त कर आप मेरे विषय में भी सदा सदा के लिए निश्चिंत हो जाएं? जीवन पर्यंत हम अब तक की तरह घुल मिलकर साथ साथ रहेंगे। पुष्पचूला को पुष्पचूल की ऐसी आशा अच्छी लगी। उसने पुष्पचूल के इस प्रस्ताव का आग्रहपूर्ण समर्थन किया। बेटी, तुम दोनों के पारस्परिक अटूट प्रेम को देखते हुए हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए, समझाने के अंदाज से महारानी पुष्पावती बोली। पर इस संदर्भ में सामाजिक व्यवस्थाओं और परंपराओं का भी अपना एक तकाजा है। सामाजिक परिवेश में जीने वाला कोई भी व्यक्ति उन्हें अनदेखा कैसे कर सकता है, और यदि कोई उनकी उपेक्षा या अतिक्रमण करता है तो सामाजिक दृष्टि से बहुत बड़ा अपराध करता है। क्या तुम इस बात को नहीं जानती कि समाज भाई बहन के प्रणय बंधन की अनुमति नहीं देता? ऐसा करना निस्संदेह सामाजिक परंपरा की सुदृढ़ प्राचीर में सुराख करने जैसा बात है। माताजी, आप हमारे कथन का आशय नहीं समझी। हम हमारी सामाजिक परंपराओं और अनुशासन से परिचित हैं तथा हृदय से उसका सम्मान करते हैं। इसलिए भाई बहन के प्रणय सूत्र में बंधने की गलत परंपरा को प्रारंभ करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हम तो निर्विकार प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए संबंधों की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए संकल्पबद्ध हैं। बेटी, लगता है समझ की खिड़की पर अब भी पर्दा लटक रहा है। क्या यौवन के तट पर अवस्थित हो विकार की तरंगों से असंप्रत रहा जा सकता है? अपना स्पष्ट निर्णय सुनाते हुए महाराज पुष्पकेतु बोले, हमारा विवेक कभी ऐसा अनुचित और अव्यवहारिक आदेश देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अब तुम्हें जचे या न जचे, पर अलगाव का निर्णय तो करना ही होगा। आज नहीं तो कुछ दिन रुककर ही सही, पर तुम्हें इसकी स्वीकृति देनी ही होगी। पिताश्री, खिन्नता और विस्मय मिश्रित स्वर में पुष्पचूल बोला, जब हम दोनों भाई बहन सामाजिक परिवेश में एक आदर्श परंपरा का ओम नमः सिद्धेभ्य करने के लिए वज्र संकल्पित हैं, तब आपसे अपेक्षा तो यह थी कि आप इसके लिए हमें आशीर्वाद दें। पर यह क्या, आपका प्रोत्साहन तो बहुत दूर, इसके विपरीत आप हमारे मार्ग के बाधक बन रहे हैं। अनुनय के स्वर में बोला, आप जरा गंभीरता से सोचें कि बलात् अलग किए जाने पर हम पर क्या गुजरेगी। हमारे भविष्य की सुनहरी कल्पनाएं आकार कैसे ले पाएगी। फिर अलग अलग रहकर हमारे लिए जीना भी तो दुभर है। पुत्र पुत्री के उपरोक्त विचारों ने माता पिता के हृदय को आंदोलित कर दिया। वे बड़ी दुविधा की स्थिति में आ गए। वे पुत्र पुत्री के दिल को कच्चे धागे की तरह एक झटके में तोड़कर कोई निर्णय नहीं लेना चाहते थे, पर साथ ही इस स्थिति को भविष्य में अधिक लंबाने की मानसिकता में भी नहीं थे। वे गंभीर हो गए। समस्या को समाहित करने के लिए उन्होंने अपने मस्तिष्क पर गहरा दबाव डाला। संयोग से उन्हीं क्षणों में सहसा पुष्पचूला की कुछ सहेलियां दौड़ते फांदते हुए ऊपर मंजिल पर आ गई। मृग शावकों की तरह कुलाचे भरते हुए सभी सखियां पुष्पचूला को ले उद्यान में पहुंच गई। चूला अपनी सहेलियों के साथ चली गई और माता पिता ने तत्क्षण गोष्ठी विसर्जित कर दी। किंतु माता पिता के चिंतन की धारा अब भी अपनी गति से प्रवाहमान थी। महारानी पुष्पवती ने कहा, स्वामी, आश्चर्य है, इस चढ़ती उम्र में भी हमारे ये लाडले योगियों की तरह अनासक्त है। राजसी वैभव और यौवन के मदमाते वसंत में भी इन्होंने वैराग के धनुष की प्रत्यंचा से कामदेव को जीत लिया है। और एक हम हैं जो ढलती अवस्था में पहुंचकर भी वासना के दलदल से बाहर आने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। सितारों की तरह जगमगाती इन आत्माओं को जन्म देने का गौरव प्राप्त करके भी हम अंधकार में डूबे रहें तो फिर प्रकाश की यात्रा का प्रारंभ कब होगा?
महारानी की प्रेरणा से राजा के मस्तिष्क में चिंतन के नए स्फुलिंग उठने लगे। चिंतन की गहराई में उतरते उतरते इन स्फुलिंगों की चमक क्रमशः बढ़ने लगी और उसके परिणाम स्वरूप प्रभा पुंजों की तरह राजा रानी की आत्माएं जगमगाने लगी। अतीत की अंधकारपूर्ण संकरी पगडंडी को छोड़ वे संयम के प्रकाश में विस्तीर्ण राजपथ पर बढ़ने के लिए उद्यत हो गए। स्वल्प समय में ही मोह के संस्कार जंगली घास की तरह उखड़ने लगे। विरक्ति का जीवन जीने लगा। एक दिन प्रातःकाल राजा उद्यान में भ्रमण कर रहे थे। पुष्पचूल और पुष्पचूला भी उनके साथ थे। फूलों की गंध से सनी शीतल पवन रोम रोम को आनंदित कर रही थी। राजा की दृष्टि बाल सूर्य की किरणों से नहा रहे और दूब के हरे गलीचे पर क्रीड़ा कर रहे ओस बिंदुओं पर पड़ी। उनकी ओर इशारा करते हुए राजा ने पुत्र पुत्री से कहा, हमारा जीवन इन ओस की बूंदों की तरह क्षणिक है, पता नहीं कब समाप्त हो जाए। पर आश्चर्य, इस सच्चाई से परिचित होकर भी मनुष्य अपने आप को नहीं संभालता। दुर्लभ जीवन क्षणों को भोगों की आग में समर्पित कर राख बना देता है। फिर इन भोगों से कभी तृप्ति नहीं होती। इनमें आकंठ डूब कर भी आदमी अतृप्त ही रहता है। इस अतृप्ति को मिटाने का एकमात्र मार्ग है संयम। ज्यों-ज्यों व्यक्ति संयम में गहरा उतरता जाता है, उसे एक अनिर्वचनीय आत्मतोष और आनंद की अनुभूति होने लगती है और इस आत्मतोष के आनंद के समक्ष उसे सारे भोग विलास तुच्छ नजर आने लगते हैं। इस स्थिति में वह सहज रूप से भोगों से उपरत हो जाता है। पुष्पचूल और पुष्पचूला महाराज की तरफ एकटक निहारते हुए इस दार्शनिक विवेचना के पीछे छिपे आशय को ढूंढने का प्रयास करने लगे। 2 क्षण रुककर महाराज पुष्पकेतु ने पुनः कहना आरंभ किया, पुष्पचूल, मैंने आंशिक संयम की साधना से प्राप्त आनंद और आत्मतोष का थोड़ा सा अनुभव किया है। उस अनुभव के आधार पर अब मैं पूर्ण संयमी बनकर आनंद के महासमुद्र को प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ भी इस यात्रा में मेरा साथ निभाएगी, अतः राज व्यवस्था को तुम संभालो। हम दोनों अविलंब अभिनिष्क्रमण कर रहे हैं। माता पिता का यह अनएक्सपेक्टेड डिसीजन पुष्पचूला एवं पुष्पचूला को अत्यंत अप्रिय लगा। दोनों ने माता पिता के इस डिसीजन को रिजेक्ट या पोस्टपोन करने के कई कोशिश किए, पर राजा रानी के विचारों में जरा सा भी अंतर या परिवर्तन नहीं आया। अपना उत्तराधिकार सक्सेशन पुष्पचूल को सौंप महाराज पुष्पकेतु महारानी पुष्पावती के साथ दीक्षित हो गए। माता पिता को दीक्षित होते देख राजकुमारी पुष्पचूला का मन भी विराग डिटैचमेंट से भर गया, पर इतनी जल्दी भाई को अकेला छोड़कर चले जाने के लिए उसका सॉफ्ट हार्ट तैयार नहीं था। वह गृहस्थ जीवन में ही सन्यासी जीवन का अभ्यास करते हुए अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने लगी। बहन के जीवन में अचानक ऑल ऑफ अ सडन आया एक अनइमेजिन्ड चेंज पुष्पचूल के लिए चिंता का कारण बन गया। अपनी व्यथा को बताते हुए उसने पुष्पचूला से पूछा, बहन, तुम्हारे खाने पीने, पहने ओढ़ने आदि सब क्रियाओं में उदासीन भाव परिलक्षित होता है। स्पष्ट बताओ, साफ साफ बताओ, क्या बात है? क्या माता पिता के संन्यास्त होने के बाद तुम्हारी व्यवस्था या अरेंजमेंट्स में कोई कमी रहती है, जिससे तुम दिन प्रतिदिन दुबली पतली होते जा रही हो? तुम्हारे खिलते फूल सी ताजगी एवं तितली सी चंचलता को किसने छीन लिया है? भैया, तुम्हारे संरक्षण में मेरे लिए किसी भी व्यवस्था की कमी नहीं है, पर उस दिन पिताजी द्वारा उद्यान में दिए गए उद्बोधन की स्मृतियां की यादें, मेमोरीज मेरे माइंड पर एक नया ही पिक्चर ड्रॉ कर चली गई। मैं चाहती हूँ उनकी तरह मैं भी संयम पथ पर अग्रसर हो आत्म साक्षात्कार करूं। बहन की बात सुन पुष्पचूल क्षण भर के लिए स्तब्ध सा हो गया, फिर अपने आप को संभालता हुआ बोला, बहन, तुमने माता पिता के समक्ष आजीवन मेरे साथ निभाने की बात कही थी,
क्या बचपन से अब तक साथ जिए जीवन के बसंतों का आनंद चद्दर की तरह उतार कर एक और रख दिया है? क्या तुम्हारे बिना मैं एक क्षण भी जी पाऊंगा? भैया, तुम्हारे प्रेम से मैं अभिभूत हूं, पर इस भव भ्रमण से हम तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक मोह अनुबंध को तोड़ा नहीं जाता। मैं दीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हूं, मात्र तुम्हारे आदेश की अपेक्षा है। पुष्पचूल के अनेक विकल्पों के द्वारा उसे मार्गांतरित करने का प्रयास किया गया। She was determined। वह अपने संकल्प पर पर्वत की तरह अडोल बनी रही। आखिर पुष्पचूल ने उसे दीक्षा ग्रहण करने की सहर्ष परमिशन दे दी। नगर में स्थित स्थविर साध्वियों द्वारा उसे संयम रत्न उपलब्ध हुआ। वह असीम आनंद से भर गई। संयम की निरतिचार साधना द्वारा उसने अपनी आत्मा को भावित किया। अध्यात्म पथ की उसकी यह यात्रा मुक्ति पर जाकर संपन्न हुई। Please do not forget to like, share and subscribe. Thank you for watching us.